अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पहला कलमा और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 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 पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्म में इजाफे की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में
इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको डे 8 में वेलकम कहते हैं और आज का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ना आपकी इंग्लिश की बुक न्यू एक्टिव इंग्लिश। अब आप अपनी ये न्यू एक्टिव इंग्लिश की बुक खोलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डे 8 में इसकी रीडिंग करेंगे। ये वाला एक सेंटेंस होगा और साथ में हम ये वर्ड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन भी करेंगे। कल हमने पढ़ा था इट इज अ फ्लावर एंड इट इज अ ग्लास। आज हम ये क्या है, हुई है ना, क्या है, एग। खाते हैं ना एग आप, सुबह सुबह शोर पड़ा होता है, एग चाहिए, किसी को फ्राई चाहिए, किसी को बॉयल चाहिए, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। इट इज आ, पढ़ते रहे ना, अभी इट इज आ पढ़ेंगे। आ पढ़ेंगे जी नहीं, एन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड वॉल से शुरू होता है उसको हम ई के साथ, ई से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, आई से, ओ से, यू से, तो उसके साथ से पहले हम एन लगाते हैं। एन तो क्या है, इट इज एन एग। मेरे साथ साथ पढ़े, इट इज एन एग, इट इज एन एग। ये आ एग नहीं हो सकता, इट इज an egg, it is an egg, E double G egg, E double G egg, E double G egg, it is an egg, it is an egg, it is an egg। ये एक अंडा है। अब यहाँ पे उन्होंने डी से शुरू होने वाले वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। हम इससे पहले ये लफ्ज पढ़ चुके हैं। क्या है ये, डेस्क। शाबाश, क्या है, डेस्क। तो ये एस्क वर्ड है, ई एस की, एस्क। इसके पीछे कुछ भी हम लगाएं तो वो वही वाला वर्ड बन जाएगा, डेस्क। ठीक है, डेस्क, डेस्क। डॉल, 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 DOLL, डॉल, डॉल। डॉग, डॉग, डॉग। डेस्क, डॉल, डॉग। डेस्क, DESK, डेस्क, DESK, डेस्क। DOLL, डॉल, DOLL, डॉल। DOG, डॉग, DOG, डॉग। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं इनको याद कीजिए अच्छे तरीके से, और फिर ये वाली एक सेंटेंस जो है उसको याद कीजिए। जी बेटा, अब हमने ABC सीख ली थी। अब हम नेम्स ऑफ फ्रूट सीखेंगे। हम पिछले दिनों में साथ साथ पढ़ते रहे ना आप लोग नेम्स ऑफ फ्रूट। अब आप उनको लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या फ्रूट का नेम है पहला, APPLE, क्या बना, एप्पल। APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल, 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 APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल को बनाएं, कोशिश करें। देखिए जरा गौर करें इसको, आप बस इतना सा ऐसे करके यूं करेंगे और फिर इस तरफ से भी यूं करेंगे, थोड़ा सा गोल बनाएंगे। सी जैसे बनता है ना, सी, दो उल्टे सी, एक सी सीधा बनाएं, एक सी उल्टा बनाएं, तो आपस में जोड़े तो ये बन जाएगा एप्पल, है ना। दरमियान में इसका ये इस तरह का डंडा बनाएं, ये पत्ता बनाएं, देख के बनाइएगा अच्छे तरीके से। और फिर इसके अंदर रेड कलर का कलर करें, पत्ते के अंदर ग्रीन कलर का कलर करें, छोटा छोटा एप्पल बनाना सीखें। बार बार एप्पल लिखें, यहाँ पे एप्पल एप्पल एप्पल, ये भी एप्पल एप्पल एप्पल। तो इतनी दफा एप्पल लिखेंगे कि आपको एप्पल लिखना आ जाए, और साथ में आपने इतनी ही दफा एप्पल को बनाना भी है, ठीक है। हम आपकी कॉपी चेक करेंगे ना, तो जिसका अच्छा एप्पल होगा फिर उसको हम स्टार्स भी देंगे, ठीक हो गया। तो आपने एप्पल लिखना, याद करना और इसको बनाना भी है,
इसको नहीं खाना, घर में दूसरे एप्पल होंगे ना, उसको खाना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं। देखें जरा हम क्या आपको इतने कलरफुल नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कितने खूबसूरत कलरफुल क्या नजर आ रहे हैं आपको? फ्रूट्स। क्या नजर आ रहे हैं? फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। अच्छे लगते हैं ना सबको फ्रूट्स? तो अभी मैं आपको दिखा रही हूं और आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ें और फिर इसको याद भी करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये है रेड एप्पल, APPLE, एप्पल, 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 APPLE, एप्पल, एप्पल। ये क्या है? वी इतना खूबसूरत, इतना पल्पी। ऑरेंज, 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 ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। तो ये क्या है इतना खूबसूरत सा, इतना पल्पी? आप खाते हैं ना ऑरेंज। अब ये क्या है? मैंगो। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो। तो मैंगो का मौसम भी आ रहा है ना। मैंगो, MANGO, मैंगो, MAN, मैं, GO, मैंगो, मैंगो, MANGO, मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो, मैंगो। आप देखें ये क्या है जी? ये हैं ग्रेप्स। क्या है? ग्रेप्स, 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 GRAPES, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स। जनाब, तो ये है क्या आखिर में बना हुआ? बहुत ही प्यारा सा बनाना। बनाना खाते हैं ना हम लोग, बनाना सब लोग इतने शौक से बच्चे खाते हैं बनाना। कभी शेक पीते हैं, कभी वैसे ही खा जाते हैं। बनाना, BANANA, बनाना, BANANA, बनाना, BANANA, बनाना, बनाना, बनाना। जनाब, अब आपने बच्चों इसको अच्छे तरीके से नाम याद करने हैं। एक दफा फिर पढ़ लें। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। तो ये अभी हम आपको रोज पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक। नाम है इसका ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी 3rd एडिशन। इस बुक को देखिए कितनी कलरफुल है और ये यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या करना है।
Students, open your books, page number 14. Page number 14. Open your books, page number 14. Missing numbers. टॉपिक क्या है हमारा? मिसिंग नंबर्स. आप ये देख रहे हैं इस पेज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हुए. तो जो नहीं लिखे हुए वो हम लिखेंगे. राइट द मिसिंग नंबर्स. जब भी लिखा हो राइट द मिसिंग नंबर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ नंबर्स इन्होंने दिए हुए हैं और उन नंबर्स को कंप्लीट करना है जहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा. जैसे यहाँ पे हमारे पास 31 लिखा हुआ है तो आगे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 32. क्या लिखेंगे? 32. अगले ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे? 33. क्या लिखेंगे? 33. 34 आपके पास लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35. क्या लिखेंगे? 35. आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 36. 36 के बाद क्या आता है? यस, 37. क्या आता है? 37. 37 के बाद क्या लिखा हुआ है? 38, 39. इट मीन्स कि अब हम क्या लिखेंगे? 39 के बाद क्या आता है? 40. गुड. 40. 40 के बाद क्या है? 41. 41 से आगे क्या लिखना चाहिए? 42. 42. 42. अब देखिए 44 लिखा है. 44 से पहले क्या आता है? यस, 43. 44, 45, 46, 47 and 48. 49 आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यस, 50. क्या लिखेंगे? 50. इस तरह आपने आज क्या सीखा स्टूडेंट कि मिसिंग नंबर्स दिए हुए हों तो हमने उन्हें कैसे कंप्लीट करना है. अब देखिए नंबर सीक्वेंस. नेक्स्ट पेज पे क्या है? पेज नंबर 15 पे नंबर सीक्वेंस. इसमें क्या करना है? कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस से हमने अपने नंबर्स को कंप्लीट करना है. जैसे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग दी हुई है ना, यहाँ तक के नंबर दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे काउंटिंग कंप्लीट करनी है, नंबर सीक्वेंस को कंप्लीट करना. जैसे 1, 2 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सेकंड में आपके पास क्वेश्चन में क्या है? 11. क्या पढ़ते हैं इसे? 11. 11 के बाद आपने क्या लिखना है? 12. क्या लिखना है? 12. 13. 13. 14 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? 15. 15. 16, 17 लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखना है? 18. 18 के बाद क्या आता है? 19, 20. आप देखें 21. 21 से आगे काउंटिंग मेरे साथ साथ पढ़े. यस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 and 0 क्या होता है? 30. जब 3 10 और 0 यूनिट हो तो क्या पढ़ेंगे? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 दिया हुआ है तो आपने क्या लिखना है? यस, 38. 38. क्या लिखना था? 38. मैंने तो 33 लिख दिया था भाई. 39 and 40. 41 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? 42, 43, 44 लिखा हुआ है तो 45, 46 लिखा हुआ है तो 47, 48, 49 एंड 50. तो स्टूडेंट्स आज हमने एक तो ये कि 31 से लेकर 50 तक की
मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट किया और दूसरा हमने सीक्वेंस में नंबर्स को 1 से 50 तक कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। जी स्टूडेंट, डे 8 में हमने चूंकि आज कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस सीखा, तो मैं चाहूँगी कि आप आज ही नोटबुक्स पे इसका टेस्ट भी दे दें ताकि आपको पता भी चल जाए कि काम करना कैसे है। आपके लिए कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको मॉडल के तौर पे लिख के दे दी हैं, आप ये टेस्ट कंप्लीट करेंगे। पेरेंट्स से हम कहूँगी कि वो बच्चे को ये क्वेश्चन लिख के दे दें और स्टूडेंट उसे कंप्लीट करें। चाहें तो इससे आगे के भी दे सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस तो मौजूद है। आप 1 2 लिखा हुआ है, इसके बाद स्टूडेंट लिखेगा जो मैंने ब्लॉक छोड़े हुए हैं, 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 7 8 9 एंड 10। इस तरह आपने 10 तक की काउंटिंग का टेस्ट दे देना है, ठीक है स्टूडेंट्स? आज आपकी उर्दू की HOD क्लास का 8वां दिन है। जी स्टूडेंट्स, उर्दू कायदा अपन करेंगे सफ़ा नंबर 11। आज हम क्या पढ़ेंगे? जाल। क्या पढ़ेंगे? जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है जी। जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। ये देखें कितने सारे रकम है, ये एक जगह जमा हुई है। तो जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो एक जगह जमा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा। जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। अब आप बताएं, जाल से जी ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। अब देखिए ये आपने लिखना है, ये क्या है? दाल डाल जाल। और ये आपको बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर पेंसिल से लिखना है दाल डाल और जाल। इस तरह आपका 8वें दिन का काम मुकम्मल होता है यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स, क्या है आज हम क्या देखेंगे? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ ना कुछ सवालात करूंगी और आप मुझे उसके जवाब देंगे, ठीक है? तो पहले देखें, देखिए और सुनिए क्योंकि ये कहानी है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसके बारे में आपसे मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करूंगी, आपने मुझे साथ साथ जवाब देना है। तो क्या है ये? देखें तस्वीर नंबर 1। ये आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये एक जंगल की कहानी है, ठीक है? एक जंगल में एक दरख्त था। इस दरख्त के ऊपर कौवे ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसला किसे कहते हैं? जिसमें परिंदे रहते हैं, परिंदों का जो घर होता है उसको घोंसला कहते हैं। और इसी दरख्त में चूहे ने भी अपना एक बिल बनाया हुआ था। बिल चूहे के घर को कहते हैं, ठीक है? उस दरख्त पर कौवा भी रहता था और चूहे ने भी अपना घर बनाया हुआ था। तो क्या था कि एक हिरन जो कि रोजाना शाम ढले इस दरख्त के ही नीचे आकर सो जाया करता था और ये तीनों दोस्त बन गए थे और ये आपस में खूब ढेर सारी बातें करते होते थे और एक दूसरे को अपने पूरे दिन का माजरे सुनाया करते थे, एक दूसरे से गपशप लगाया करते थे। तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये आप देख सकते हैं तस्वीर नंबर 2 में क्या हुआ। एक बार हिरन, क्योंकि वो खाने पीने की तलाश में सुबह को घर निकल जाता होता था और शाम को वापस आता था दरख्त के नीचे, तो एक बार इसी तरह हुआ, तीनों अपने अपने खाने पीने की तलाश में जो है वो अपने अपने घरों से निकले हुए थे। जब शाम हुई तो क्या हुआ? कौवा भी वापस आ गया, चूहा भी वापस आ गया, लेकिन हिरन अपने घर वापस नहीं आया। तो कौवे और चूहे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा कि क्यों अभी तक हमारा दोस्त वापस नहीं आया। कौवे ने कहा चूहे से कि मैं जाता हूँ और अपने दोस्त को तलाश करके लाता हूँ। तो कौवा जो है वो हिरन को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। इतने में कौवे को एक जगह क्या नजर आता है कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। कौवा फौरन नीचे उतरता है, हिरन से पूछता है कि ये क्या माजरा है। हिरन उसको बताता है कि मुझे एक शिकारी ने जाल में कैद कर लिया है। कौवा बहुत परेशान होता है। इतने में वो भागता हुआ जाता है चूहे के पास, उसको ये सारी बात बताता है कि इस तरह जो हमारा दोस्त है उसको किसी शिकारी ने कैद कर लिया है। फिर क्या होता है, आप आ जाएं ये तस्वीर नंबर 3 की जानिब। फिर बच्चों ऐसा होता है कि चूहा, चूंकि चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो जाल को बआसानी कुतर सकता है।
तो जब कौवे के जहन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं चूहे को लेकर आऊं और वो लाकर ये इसका हिरन का जो जाल है वो कुतर दे, तो इस तरह जो हमारा दोस्त वो तो आज़ाद हो जाएगा। तो वो चूहे को दुम से पकड़कर हवा में उड़कर आ जाता है हिरन के पास, ठीक है। और फिर चूहा क्या करता है, चूहा जैसे ही उतरता है वो फौरन से हिरन का जाल जो है वो काट देता है। इस तरह से हिरन आज़ाद हो जाता है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चारों जो दोस्त हैं वो अपने 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 घर की तरफ खुशी खुशी भागे भागे चले जाते हैं। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस करती हूँ, आप मुझे उनका जवाब दें। वो ये कि चूहे का जो घर मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, चूहे के घर को क्या कहते हैं? जी हाँ, चूहे के घर को बिल कहते हैं। और जो परिंदे अपना घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? जी, घोंसला कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा अब आप मुझे बताएं हिरन को किस चीज में कैद कर दिया गया था? हिरन किस चीज में कैद था? जी, हिरन जाल में कैद हो गया था। हिरन को शिकारी ने जाल में कैद कर लिया था। फिर क्या हुआ? और उसका जाल मतलब उसको किसने कुतर के आजाद किया? जाल को किसने कुतरा ताकि हिरन आजाद हुआ? तो जाल को चूहे ने कुतर के आजाद किया, क्योंकि चूहे के दांत आपको पता है बहुत तेज होते हैं, वो किसी भी चीज को काट लेता है, कुतर लेता है, ठीक है। तो जाल को चूहे ने कुतर के हिरन को आजाद कर लिया। तो बेटा ये है 3 दोस्तों की कहानी जो कि आपने सुनी। तो ये आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको समझना है। कहानी मैंने आपको सुना दी है, आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि चूहे के घर को क्या कहते हैं, कौवे के घर को क्या कहते हैं, ये हिरन कौन सा है, कौवा कौन सा है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 8वें दिन का आपका नोटबुक का क्या काम है? वही हरूफ तहज्जी और उनकी छोटी अशकाल लिखनी है। तो आज हमने खे से लेकर ज़्वाद तक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखें, आपने खे लिखा, खे की छोटी शक्ल, सीन, सीन की छोटी शक्ल, शीन, शीन की छोटी शक्ल, स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल, ज़्वाद, और ये क्या है? ज़्वाद की छोटी शक्ल। इस तरह से आपने पूरे सफ़े पर ये लिखना है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ठीक है, उनकी छोटी अशकाल के साथ। ये आपका 8वें दिन का सबक है और काम है जो कि आपने लिखना भी और उसको आपने याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, आज आपका इस सेकेंड एचओडी क्लास का जो क्लास प्रेप की आपकी एचओडी क्लास हो रही है, सेकेंड एचओडी क्लास, इसका डे 8 है। और डे 8 पर हम स्टार्ट करेंगे आपकी सोशल स्टडीज़ आपको पढ़ाना। और आप देख रहे हैं कि सोशल स्टडीज़ की आपकी बुक कितनी खूबसूरत है, न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान, और इसके ऊपर लिखा हुआ है बी। तो ये आपकी बुक है जो आप क्लास प्रेप में पढ़ेंगे। आज हम इसकी यूनिट नंबर 1 से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डे 8 पर हम अपने यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 1 के कुछ पोर्शन की। पेज नंबर 2 पर आप आ जाइए। यूनिट नंबर 1, फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली क्या है? ये फैमिली। फैमिली, फैमिली क्या होती है? खानदान। फैमिली जैसे आपकी फैमिली है, आपका खानदान है। द फैमिली, द फैमिली, the family, the family. Look at this family, look at this family, look at this family. इस फैमिली की तरफ देखिए जो पिक्चर में नजर आ रही है। It is a big family, it is a big family, it is a big family, it is a big family. Everyone helps each other, everyone helps each other, everyone helps each other. It is a big family, everyone helps each other. ये एक बड़ी फैमिली है, बड़ा खानदान है जिसमें सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अंकल अली
Uncle Ali likes watching TV. Uncle Ali likes watching TV. Uncle Ali likes watching TV. अंकल अली को टीवी देखना पसंद है. Cousin, 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 cousin. Cousin Ambreen likes reading. Cousin Ambreen likes reading. Cousin Ambreen likes reading. और जो कज़न अम्बरीन है उसको रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना पसंद है. दोबारा देखिए, द फैमिली, लुक एट दिस फैमिली. मेरे साथ पढ़ें. इट इज अ बिग फैमिली. Everyone helps each other. Uncle Ali likes watching TV. Cousin Ambreen likes reading. तो स्टूडेंट्स, इसको आज आपने बार बार सुनना है, बार बार सुनना है. पेरेंट्स हेल्प करें बच्चों की, और आज डे 8 पर सिर्फ यहाँ तक बच्चों को रीड करना आ जाए, बार बार ये वीडियो देखकर सुनकर. सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी कि जब भी आप बच्चे को लिखना शुरू करवाएं तो उन्हें कुछ चीज़ों की पहले से प्रैक्टिस करवाएं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग और कर्व्स. इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को लिखने में बहुत हेल्प हो जाती है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. 1. अब कई जगह पे इस तरीके से 1 बनता है, कई जगह पे बनता है स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन. तो 1 दोनों तरीके से बन सकता है. 1 स्टैंडिंग लाइन से भी बनता है, और स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से भी बन सकता है. अब इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है स्टैंडिंग लाइन का. तो अगर बच्चे को स्टैंडिंग लाइन पहले से आती होगी तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा 1 लिखना. तो हमने बनाया स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन 1. नेक्स्ट इज 2 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक कर्व बनाना है और फिर बनानी है स्लीपिंग लाइन. 2 मैंने बनाया कर्व और बनाया 2. इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे, पहले कर्व बनाना और फिर स्लीपिंग लाइन बनाना. 2. इसके बाद हम लोग सिखाएंगे 3 के लिए मैं क्या करूंगी, 2 कर्व बनाना सिखाऊंगी. कर्व मैंने बनाया 2 कर्व, 1 2. ये बन गया है हमारा 3. मैंने बनाए 2 कर्व और इससे बन गया है 3. कोशिश हमें यही करनी है, बच्चे को हमेशा लिखना स्टार्ट कराते वक्त प्लेन शीट्स पे लिखवाना है. इससे बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होगी और आपको भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि उसने अभी छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया. इस तरह की टेंशन आपको भी नहीं होगी. अब लिखते हैं 4 के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया 4. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. 4 मैंने बनाया स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग. ये बन गया है 4. इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व. तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर बच्चे को पैटर्न्स क्लियर हैं तो उनके लिए नंबर्स लिखना कितना इजी हो जाएगा. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व. तो ये बन गया है 5. 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और उसको अंदर ले जाके ज्वाइन कर देंगे. तो हमने क्या किया, कर्व बनाया और उसको अंदर ज्वाइन कर दिया. 6 कैसे बनाया, मैंने कर्व बनाया और फिर अंदर ले जाके ज्वाइन कर दिया. तो ये बन गया हमारा 6. 7 के लिए हम लोग करेंगे स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन. ये बन गया है 7. स्लीपिंग, स्लैंटिंग 7. अब हम लिखना सीखेंगे 8 के लिए हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं.
बच्चों से इस तरीके से बनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं सर्कल और एक और सर्कल 8। इस तरीके से बच्चा बहुत इजीली बनाता है, उसके लिए टर्न करके बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिखाएंगे 8 सर्कल और एक और सर्कल 8। तो हमने बनाए 2 सर्कल, ये बन गया हमारा 8। सर्कल की हेल्प से बनाना सीखा है हमने 8। इसी तरह हम 9 को भी सर्कल से बना सकते हैं। पहले सर्कल बनाएंगे और एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन 9। हमने बनाया सर्कल और बनाया स्टैंडिंग लाइन 9। 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाना हमने सीखा था स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से, और उसके साथ बना देंगे सर्कल। तो ये बन गया 10। जब बच्चा प्लेन पेपर पे लिखना सीख जाएगा, उसके बाद हम उसके लिए बिग बॉक्स कॉपी लेंगे। इसमें हम बच्चे को इस तरीके से डॉट्स बना के दे सकते हैं ट्रेस करने के लिए, 1 2 प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। और अगर बच्चे को आ गया है तो वो सीधे बनाना शुरू कर सकता है इस तरीके से, 1 2 3 लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, 1 2 3। इस कॉपी की फ़ायदा ये है कि ये इसमें बॉक्स का साइज इतना बड़ा है कि बच्चे को परेशानी नहीं होती स्टार्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कॉपी से इसमें एटलीस्ट 5 या 10 टाइम्स मुझे बड़ा लगता है इसका बॉक्स का साइज। तो बहुत इजी हो जाता है इसमें बच्चे के लिए लिखना। जब बच्चा इसमें लिखने लगे, इसके बाद हम छोटे बॉक्स की कॉपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब खैरियत। उर्दू के हरूफ बोलना तो हमने कई वीडियोस में सीखा है। आज हम सीखेंगे उर्दू के हरूफ लिखना। इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए, और जल्दी आप उर्दू के हरूफ लिखना भी सीख जाओगे। एक किताब और कलम ले आइए और इस वीडियो के साथ साथ गौर से इस हाथ को देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जल्दी आप आसानी से सीख जाएं। तो जाइए, एक किताब और कलम ले आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आपको उर्दू के हरूफ बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप दोनों सीख जाओगे। हो गए तैयार? चलो शुरू करें। अलिफ, 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 अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे, 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 पे, 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 ते, 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 से, 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 जीम, 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 जे, 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 है, 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 है,
दाल 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 जाल 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 रे 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 अड़े 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 जे 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 सीन 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 शीन 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 सौद 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 ज़्वाद 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 तोय 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 जोय 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 and غين 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 في 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 قاف 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 كاف 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 قاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو واو वाओ छोटी है
छोटी है, छोटी है। दो चश्मी है, दो चश्मी है। दो चश्मी है। हमजा, हमजा, हमजा। छोटी ये, छोटी ये। छोटी ये, बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये। तो दोस्तों, ये थे उर्दू के हरूफ लिखने का तरीका।